हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर 11th एपिसोड ऑफ योर मोस्ट फेवरेट स्टार्स बेस्ट मूवीज में। जिस एपिसोड में आज हम बात करेंगे द मोस्ट पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल स्पेनिश एक्ट्रेस एना दे आर्मास की 10 बेस्ट मूवीज की, जिन मूवीज में आपको एक्शन, क्राइम, थ्रिलर, मिस्टीरियस सीक्रेट्स, डेडली सर्वाइवल और बोल्ड सीन भी देखने को मिल जाएगी। तो उन मूवीज को आप अकेले देखेगा और जिन्हें मैं हाईलाइट्स कर दूंगा। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूं कि वैसे तो एना दे आर्मास ने काफी मूवीज में काम किया है और वो भी काफी अच्छी मूवीज में, बट उन मूवीज में उनका बस एक छोटा सा रोल या वो मूवीज स्पेनिश लैंग्वेज में, इसलिए उन मूवीज को मैंने इस लिस्ट में ऐड नहीं किया है। मैंने सारी मूवीज को उनके IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज किए। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है नॉक नॉक। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर इवान पे, जो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ लाइफ स्पेंड कर रहा होता है, मगर फिर उसकी वाइफ को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ जाता है और इवान घर पर अकेला होता है। बट मूवी का टर्न तब आता है जब दो स्ट्रेंजर्स उसके दरवाजे पे दस्तक देती है। नॉक नॉक जो रास्ता भटक जाती है और मौसम खराब होने की वजह से इवान उन्हें कुछ वक्त के लिए अपने घर पे पनाह दे देता है, और दूसरी तरफ वो स्ट्रेंजर इवान पर अट्रैक्ट हो जाती है और इवान की डिजायर को जगाने की कोशिश करने लग जाती है, और फिर इवान अपने डिजायर में एक मिस्टेक कर लेता है, जहाँ से मूवी की थ्रिलर और क्राइम सीन शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके बाद वो दोनों स्ट्रेंजर जबरदस्ती इवान के घर पे घुस जाती है और इवान के साथ एक डेडली गेम खेलने लग जाती है। मगर उन स्ट्रेंजर्स का मकसद क्या होता है, उनका बैकग्राउंड क्या होता है और इवान कैसे उनके डेडली गेम से सर्वाइव कर पाता है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी के स्पेशलिस्ट के क्राइम, डेडली सर्वाइवल, मिस्टीरियस सीक्रेट्स और इसकी स्टोरी जो आपको इस एंड तक देखने के लिए मजबूर कर देगी। मूवी में काफी जगह पर बोल्ड और लव मेकिंग सीन भी है, तो इसे आप अकेले देखेगा, बट आप इसे जरूर दिखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2015 में। ये हिंदी में अवेलेबल है और IMDb रेटिंग मिलती है 4.9। नंबर 9 पर है ओवरड्राइव। इसकी स्टोरी फॉलो करती है दो ब्रदर्स पे, जिनका पेशा एंटिक्स कार चुराना होता है और जिसमें वो दोनों एक्सपर्ट होते हैं। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब एक कार चुराने की वजह से वो दोनों एक पावरफुल गैंगस्टर के बीच फंस जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें उनका एक काम करना पड़ जाता है। एक एंटिक कार चुरानी पड़ जाती है, वो भी साउथ के सबसे बड़े और पावरफुल बिजनेसमैन से। तो फिर इस काम को करने के लिए वो दोनों एक टीम बनाने लग जाते हैं और इस एंटिक कार को चुराने की कोशिश करने लग जाते हैं। इस मूवी की स्पेशलिटी की स्टोरी, एक्शन, एडवेंचर, ट्विस्ट और इसके प्लान्स जो एंड में आपको काफी ज्यादा चौंका देगी। मूवी में बस एक दो जगह पर एक बोल्ड और लव मेकिंग सीन है, बाकी आप इसे अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ भी देख सकते हो। ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में और ये 5.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 डीप वाटर। विक जो मैरिड होता है और जो अपनी वाइफ और अपनी डॉटर से बहुत प्यार करता है, जिन्हें वो खोना नहीं चाहता, मगर दूसरी तरफ उसकी वाइफ मेलिडा एक ओपन माइंडेड वुमन होती है, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से और फ्रीली स्पेंड करना चाह रही होती है, और दूसरी तरफ विक उसे खोने के डर से मेलिडा को हर चीज की आजादी देता है और बस बदले में उसका साथ चाह रहा होता है, और इसी का फायदा उठाकर मेलिडा अफेयर कर रही होती है और अपने डिजायर पूरा कर रही होती है विक के सामने ही, जिसकी वजह से विक काफी हर्ट और जेलस होता जा रहा होता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब विक की जेलसी एक क्राइम की शक्ल को अपना लेती है और फिर विक मेलिडा के लवर्स को एक एक करके मारने लग जाता है। तो फिर मूवी में आगे क्या होता है और मेलिडा और विक की स्टोरी कहां पर आके रुकती है, या आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिस्ट के डार्क सीक्रेट्स, थ्रिलर, सस्पेंस और क्राइम। मूवी में काफी बोल्ड और लव मेकिंग सीन है, तो इसे आप अकेले देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 5.5 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 7 पर है ब्लंट। इसकी स्टोरी बेस्ड है 90s की एक पॉपुलर अमेरिकन एक्ट्रेस मर्लिन मोनरो पे, जिसका बचपन काफी टेरिफाइंग बीतता है और बचपन के हादसों की वजह से वो बड़े होकर सक्सेस और फेम कमाने की कोशिश करने लग जाती है, जिसके लिए वो मॉडलिंग स्टार्ट कर देती है और काफी जल्दी काफी पॉपुलर होना शुरू हो जाती है। मगर इंडस्ट्री के कुछ लोग उसकी खूबसूरती और अपने ऑब्जेक्शन के लिए उसे यूज करने लग जाते हैं, और दूसरी तरफ मर्लिन को ना चाहते हुए भी और काम मिलते रहे उसके लिए उनके साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ जाता है, जिसके बदले में उसे सब कुछ मिलता है जो वो चाहती है, मगर इस फेम की रेस में वो खुद को खो देती है। इस मूवी में आपको इंडस्ट्री में होने वाली कास्टिंग काउच और डार्क सीक्रेट्स देखने को मिल जाएगी कि सेलिब्रिटीज की एक्चुअल लाइफ कैसी होती है, तो ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी।
मूवी में काफी बोल्ड सीन भी है, तो उसे भी आप अकेले देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और IMDb रेटिंग मिलती है 5.5। नंबर 6 पर है 2023 की बेस्ट एक्शन एडवेंचर मूवी घोस्टेड। इसकी स्टोरी शुरू होती है कॉल टर्नर से, जिसकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। फिर वो मिलता है एक अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल गर्ल से, सैडी, जिसके साथ वो डेट पर जाता है और फर्स्ट डेट में ही वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। मगर फिर सैडी को काम के सिलसिले में लंदन चला जाना पड़ जाता है और यूं ही दिन पे दिन गुजर जाते हैं, मगर कॉल को उसकी कोई खबर नहीं मिलती। तो फिर कॉल उसे मिलने के लिए लंदन चले जाता है और फिर यहाँ से मूवी की ट्विस्ट टर्न शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग कॉल को किडनैप कर देते हैं और उसे टॉर्चर करने लग जाते हैं। बट मूवी का टर्न बनता है जब कोई उसकी जान बचाता है। कोई मतलब सैडी, उसकी गर्लफ्रेंड, जो एक्चुअली CIA की एक सीक्रेट एजेंट होती है। और एक मिशन में होती है, जिसकी वजह से कुछ पावरफुल लोग उसके पीछे पड़े हुए होते हैं। मगर कॉल के एक गलत डिसीजन की वजह से सब कंफ्यूजन हो जाता है और कॉल ना चाहते हुए भी उस मिशन का हिस्सा बन जाता है। अब वो मिशन क्या होता है ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिस्ट की कॉमेडी, एक्शन, एडवेंचर और क्राइम। मूवी में बस 1-2 जगहों पर ही लव मेकिंग सीन है, बाकी आप इसे अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। और मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। बट ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.8। नंबर 5 सर्गियो। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर सर्गियो पे, जो एक ब्राजीलियन यूनाइटेड नेशन डिप्लोमेट होता है और UN ह्यूमैनिटेरियन के साथ साथ पॉलिटिकल प्रोग्राम के लिए भी काम कर रहा होता है। बट मूवी का टर्न तब आता है जब वो इराक में कोल्ड वॉर के दौरान काम के सिलसिले में, यानी कि सिचुएशन का मुआयना लेने के लिए और जरूरत लोगों की मदद करने के लिए चले जाता है, कि तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से वो एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में फंस जाता है, जहाँ से इस मूवी की सर्वाइवल सीन शुरू हो जाती है। मगर इन बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे कौन होता है और इनका मकसद क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिस्ट की ड्रामा, इमोशनल सीन, सस्पेंस और इसके डेली सर्वाइवल सीन, जिसे आप देखकर और जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाओगे कि ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2022 में, ये इंग्लिश में अवेलेबल है, उसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.2। नंबर 4 पर आती है द इन्फॉर्मर। इसकी स्टोरी शुरू होती है एक फैमिली मैन से, जो अपनी वाइफ और अपनी डॉटर के साथ अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहा होता है, जिसका पास काफी डिस्टर्बिंग होता है, जहाँ पर वो मैक्सिमम प्रिजन जेल में अपनी सजा काट रहा होता है। और फिर उसे पुलिस के साथ मिलकर एक अंडरकवर बनकर मैक्सिको के सबसे बड़े ड्रग डीलर के खिलाफ सबूत जमा करना पड़ जाता है। बट मूवी का टर्न बनता है जब सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है और उनका सीक्रेट मिशन फेल हो जाता है, जिसमें उसे उस ड्रग डीलर के बॉस के लिए जेल जाकर उनका एक काम करना पड़ जाता है। और दूसरी तरफ पुलिस दूसरा प्लान बनाकर उसे भी जेल जाकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का कह देती है, और यूं ही वो उन दोनों के बीच फंस जाता है। मगर ये सबसे शुरुआत होती है, क्योंकि इसकी स्टोरी आगे जाकर और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, जहाँ पर वो फैमिली मैन जेल में और उसकी फैमिली बाहर उन दोनों टीम के बीच में बुरी तरह से फंस जाती है। तो फिर वो फैमिली मैन इसे अपने तरीके से करने का ठान लेता है, और जहाँ से इस मूवी की स्टोरी और एक्शन सीन की शुरुआत हो जाती है। इस मूवी में आपको काफी यूनिक क्रिटिकल सीन, डेडली सर्वाइवल और फुल ऑन सस्पेंस देखने को मिल जाएगी, जो आपको बोर नहीं होने देगी, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और ये 6.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। अब बात करते हैं इस लिस्ट की सबसे बेस्ट एक्शन, क्राइम और स्पाई एजेंट मूवी की। तुम लॉयड हो ना? तुम्हें कैसे पता चला? चूतिया जैसी मूंछों से लग रहा है कि तुम लॉयड हो। बहुत दम है। द ग्रे मैन। मूवी में CIA का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जिन्हें एक सीक्रेट मिशन को पूरा करना होता है, मगर वो ये काम ऑफिशियली नहीं कर सकते। तो फिर वो हायर करते हैं काफी ट्रेन एजेंट 6 को, यानी कि द ग्रे मैन, जो इस मिशन को पूरा कर तो लेता है, मगर इसी बीच उसे एक लीड मिल जाती है, जो कि एक्चुअल में CIA की डार्क सीक्रेट होती है, और जिसे जानने के बाद वो CIA के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है। तो फिर CIA उसे मरवाने के लिए एक इंटरनेशनल असासिन को ये टारगेट दे देती है, जिसके बाद वो दोनों टकराते हैं और उन दोनों का बैटल शुरू हो जाता है। चोट तो नहीं लगी? हाँ, मेरे ईगो को चोट पहुंची है। तो फिर अब मूवी में आगे क्या होता है, कैसे 6 सर्वाइव कर पाता है और CIA के सीक्रेट को कैसे रिवील करता है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके अट्रैक्टिव एक्शन सीन, फाइट्स, एडवेंचर और इसकी स्टोरी जो बेस्ट है। और मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 6.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर है मेरी फेवरेट और हॉलीवुड की सबसे बेस्ट क्राइम मिस्ट्री मूवीज
नीज आउट। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक सक्सेसफुल ऑथर हार्लिन और इसकी फैमिली पे, जो काफी रिच होती है, मगर हार्लिन की विरासत उनकी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए उनकी फैमिली पीछे पड़ी हुई होती है, जिस वजह से सारे एक दूसरे से जेलस और कॉन्फ्लिक्ट करते रह रहे होते हैं और इनकी रिलेशनशिप आपस में काफी डिस्टर्ब होती है। बट मूवी का टर्न बनता हुआ था जब हार्लिन के बर्थडे की रात को उनकी डेथ हो जाती है, जिसे देखकर सुसाइड लग रहा होता है। मगर मूवी की स्टोरी में टर्न पॉइंट तब आता है जब एक अननोन पर्सन अब तक के सबसे इंटेलिजेंट और फेमस डिटेक्टिव को हायर करता है, ये कहकर कि ये एक मर्डर है, जिस वजह से वो डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हो जाता है और एक एक करके उसे काफी मिस्टीरियस सीक्रेट्स यानी कि क्लू मिलना शुरू हो जाती है, जो सारे सबूत उन फैमिली मेंबर के सारे मेंबर्स के खिलाफ हो रही होती है। मगर उनमें से रियल मर्डरर कौन होता है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिस्ट की स्टोरी जो सब फैमिली मेंबर पर शक करवाती है, मगर एंड में एक ऐसा टर्न पॉइंट लाती है जिसकी वजह से इसकी स्टोरी टोटली चेंज हो जाती है। इसकी सस्पेंस जो कौन सही है और कौन गलत, ये सोचने पर मजबूर कर देती है। एंड इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसकी सीक्रेट्स कि किसने, क्यों और कैसे हार्लिन की जान ली हुई होती है। ये पता लगाने के लिए आप इसे एंड तक देखने के लिए मजबूर हो जाओगे, तो इसे आप जरूर देखेगा। और मुझे भी पर्सनली क्राइम मिस्ट्री मूवी देखने का काफी ज्यादा शौक है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसमें इसका सेकंड पार्ट हिंदी में और इसका फर्स्ट पार्ट अनऑफिशियल हिंदी में है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 7.9। नंबर 1 पर है ब्लेड रनर 2049। मूवी में फ्यूचर का दौर दिखाया जाता है 2049 की, जहाँ पर इंसानों की तादाद काफी कम होती है और एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है, जिसमें कॉप एक क्लोन होते हैं, यानी कि ना तो इंसान और ना ही रोबोट्स, और जिन्हें बनाया जाता है आर्टिफिशियल नॉर्मल चीज होती है और दुनिया में इमोशन और लव खत्म हो चुकी होती है। और उन्हीं में से एक कॉप के जो एक क्लोन होता है, और एक केस के दौरान उसे एक पुरानी खबर मिलती है एक वुमेन की, एक ऐसी वुमन जो एक बच्चे को बोन देते वक्त मर गई थी। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब वो डिस्कवर करता है कि वो बच्चा एक इंसान और एक क्लोन की जेनेटिक्स से पैदा हुआ होता है, जो कि नेचर के और उनके रूल्स के खिलाफ होती है, जिस वजह से के को इस बच्चे के बारे में पता लगाने की और इसे ढूंढ कर लाने के लिए भेज दिया जाता है। फिर मूवी में आगे जाकर ट्विस्ट और मिस्टीरियस सीन आना शुरू हो जाती है, जहाँ पर के डार्क फैक्ट्स को डिस्कवर करना शुरू हो जाता है। इस मूवी की स्पेशलिटीज का एक्शन, ड्रामा, मिस्टीरियस सीक्रेट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और इसकी यूनिक कंटेंट जो मस्ट वॉच है। मूवी में बस कुछ जगहों पर ये थोड़े से वक्त के लिए बोल्ड सीन है, बाकी आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी देख सकते हो। ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में और ये 10 में से IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। वीडियो एंड करने से पहले एक बोनस पार्ट पर चलते हैं। एना दे आर्मास की लेटेस्ट एंड 2025 की वन ऑफ द पॉपुलर मूवी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक, लेडी जॉन विक, बैलेरिना। मूवी बेस्ड मूवी की मेन कैरेक्टर ईव पे, जो बचपन में अपने पेरेंट्स को खो देती है, जिसमें उनके फादर का मर्डर हो जाता है, जिसके बाद वो अंडरवर्ल्ड असैसिनेशन कॉर्पोरेशन को ज्वाइन कर लेती है, जहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही होती है एक पावरफुल असैसिनेशन बनाने के लिए। और ईव अपने अर्ज में सबसे आगे निकल जाती है और बन जाती है एक ट्रेन असासिन, जिसके बाद वो एक के बाद एक मिशन को अंजाम देने लग जाती है। मगर मूवी की रियलिस्टिक एक्शन फाइट तब शुरू होती है जब ईव को अपने फादर के मर्डर का पता चल जाता है और अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेने के चक्कर में वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल को तोड़ देती है। और जैसे कि हमने जॉन विक में देखा है, ब्रिजेस के बाद ईव की ऑर्गेनाइजेशन ईव को यानी कि अपने बेस असासिन को खत्म करवाने के लिए अपने बेस असासिनेशन को भेजती है, द बाबा यागा जॉन विक। इस मूवी में आपको जॉन विक की तरह फुल ऑन एक्शन, फाइट्स, एडवेंचर एंड क्राइम देखने को मिल जाएगी, एंड जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और IMDb रेटिंग मिलती है 7.2। तो गाइस, ये थी एना दे आर्मास की 10 बेस्ट मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आप फीमेल एक्शन मूवीज देखना चाहते हो जिसमें आपको एडवेंचर, थ्रिलर, एक्शन और वॉर के साथ साथ बोल्ड और इरोटिक सीन भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ फीमेल एक्शन मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।